नया साल दिया अल्लाह ताला ने, इंसान शुक्रगुजारी करे तो किस किस चीज पे ना करे। मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता। पता नहीं कितने लोगों के मुंह में ये निवाला जा रहा होगा, अल्लाह मैंने ऐसा क्या किया जो तू मुझे रोटी खिला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मलिक, लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। न्यू ईयर ईव आने वाली है और हम सब सारी ज़िंदगी प्लान्स बनाते थे ना कि न्यू ईयर पे दुबई जाना है, मलेशिया जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मगर इस साल सैडली या हैप्पीली हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस साल हम वो करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किया। सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग ऑन द न्यू ईयर नाइट। आप यकीन मानिए कि मैंने 16 साल की उम्र में करना शुरू किया था और मुझे आज तक इस चीज़ को करने में बहुत मज़ा आता है। और मैं सारा साल न्यू ईयर नाइट का 31 दिसंबर का वेट करती हूँ कि ये दिन आए और मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग करूँ। मैं आज इस वीडियो में आपको ये अपने साथ करवाने लगी हूँ। 13 सवाल मैंने तैयार किए हैं जो कि मैं साथ साथ आप लोगों से करूँगी और वो सुनने हैं आप लोगों ने। और साथ साथ जवाबात या तो पेपर पेन लेकर आ जाएं, इस वीडियो को पॉज करके लिखने हैं, या तो ये जवाबात आप लिख लें या तो सोच के आप जवाब भी दे सकते हैं। साथ साथ मैं भी अपने जवाबात आप लोगों को बताऊंगी। ओके, सो सारा साल जो है हम लोगों को भागम दौड़ी में टाइम ही नहीं मिलता कि हम लोग रिफ्लेक्ट करें, पॉन्डर करें अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर। तो न्यू ईयर नाइट जो होता है ना, वो बड़े मज़े का दिन होता है। अगले दिन से नया साल शुरू होने वाला होता है। अगले सूरज से जो है अगली सुबह से नया साल शुरू होने वाला होता है। लगता है अल्लाह ताला ने नया मौका दिया, नया साल दिया अल्लाह ताला ने। इंसान शुक्रगुजारी करे तो किस किस चीज़ पे ना करे। तो बड़े मज़े का टाइम होता है और ये टाइम मुझे लगता है कि आप हुल्लड़बाजी में, शोर शराबे में गुजार दें। इससे अच्छा कि सुकून से बैठें, कॉफ़ी का मग लें, कैंडल्स जलाएं, खुशबू लगाएं, बैठें कमरे में, लैम्प जलाएं, माहौल बनाएं और ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एक्टिविटी करें। सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। समथिंग दैट आई हैव अकॉम्प्लिश्ड दिस ईयर एंड आई एम प्राउड ऑफ। वो चीज़ जो मैंने इस साल हासिल की या कर लिया, कोई ऐसा काम इस साल में जिस पे मुझे बहुत फ़ख्र है। आप अपना जवाब सोचिए और अगर मैं अपना जवाब सोचूं तो मुझे आई थिंक इस चीज़ पे फ़ख्र होगा कि अल्लाह ताला ने, इस पे भी क्या फ़ख्र है, अल्लाह ताला की तरफ से मैं मतलब अल्लाह ताला का करम है ये कि बहुत सारे काउंटलेस लोगों के अल्लाह ताला ने मेरी थेरेपीज़ के थ्रू मेरे हाथ में ऐसी शिफा दी, मेरी ज़ुबान में ऐसी तासीर रखी कि बहुत सारे लोगों की अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तब्दील की। और मुझे वो वक्त अगर मैं रिकॉल करूं, क्योंकि देखिए हम रिकॉल कर रहे हैं ना सारा साल जो जो हुआ, रिकॉल करूं तो वो सारे क्लाइंट्स के मैसेजेस मुझे याद आते हैं जो कि मुझे उन्होंने जब वापस खड़े हुए, जब वापस ज़िंदगी की तरफ आए तो उन्होंने मुझे जो अप्रिसिएशन मैसेजेस किए, जो थैंक्स के मैसेजेस किए, जो रिगार्ड उन्होंने किया, जो मोहब्बत उन्होंने दिखाई और जो इज़्ज़त दी, वो मैं बड़ी अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तूने मुझे ये काम दिया और मेरे हाथों से अल्लाह ताला तूने कैसे दुखी लोगों का को खड़ा कर दिया वापस और ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आया। समथिंग दिस ईयर दैट आई विल रिमेंबर ऑल लाइफ। समथिंग दिस ईयर, इस साल की कोई ऐसी बात जो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूंगी, वो क्या हो सकती है? सारी ज़िंदगी यार, कोरोना सारी ज़िंदगी मैं क्या याद करूँगी? मैं तो अपने बच्चों को भी बताऊँगी, मैं अपने बच्चों को भी बताऊँगी कि मेरे वक्त में जब तुम लोग छोटे हुआ करते थे तो ऐसा पेंडेमिक आ गया था। What was the most challenging part of this year? चैलेंजिंग पार्ट क्या था इस ईयर का? चैलेंजिंग पार्ट था जब मुझे कोरोना आया था और मज़दूर तबका जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। और बीइंग मी, मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि मैं बस सोचों में गुम थी। और मैं निवाले जब खाती थी तो मैं सोचती थी अल्लाह पता नहीं कितने लोगों के मुंह में ये निवाला जा रहा होगा, अल्लाह मैंने ऐसा क्या किया जो तू मुझे रोटी खिला रहा है। और बस फिर वो
JDC वालों के साथ हमारा वो एक कोलैबोरेशन हुई, और डोर टू लाइफ जो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरी अपनी NGO है डोर टू लाइफ, उसके ज़रिए बेबहा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से राशन बंटवाया। ट्रकों के ट्रक मैंने और सुहेल ने अपने हाथों से बोरियां उठा के हमने किस तरीके से स्टोर की, क्योंकि ज़ाहिर है वो एकदम से एक चीज़ हो गई थी, और वो किस तरह से मैंने और सुहेल ने बोरियां उठाई और वो संभाली, फिर वो इतनी बोरियां एक साथ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की, और हमारे पास ना कोई हेल्प थी उस वक्त, ना कोई हमारे पास वर्कर्स थे। बहरहाल अल्लाह ताला ने वो चीज़ करवानी थी, करा दी, तो वो चीज़ भी चैलेंजिंग मुझे उस वक्त लगी थी। इन वॉट एरियाज डिड आई मेक माई बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट्स? आई थिंक माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे मतलब मैंने कभी इतना सीरियस नहीं लिया था, मगर जो मोहब्बत और जो चीज़ मुझे फिर वहाँ से भी ये रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो गए कि बहुत सारी ज़िंदगियों पे चेंज क्रिएट हो रहा था। और जब मेरी कोई वीडियो नहीं आती थी तो लोगों ने फिर बड़ा उस पर उदासी का एक एक्सप्रेशन शो किया, तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं यार, लोगों से मोहब्बत मिल रही है तो लेट्स डू इट। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई लर्न, 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे मैंने लर्न की। सबर मैंने 2020 में सीखा। तवक्कल कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है जिसका उसका खुदा है, और जिसका खुदा होता है ना उसको रूए ज़मीन पे किसी की ज़रूरत नहीं होती। खुदा सबका होता है, खुदा सबके पास होता है, मगर ईमान जिसके अंदर जाग जाए ना उसकी फिर बस लग जाते हैं भाग। तीसरी चीज़ शुक्रगुजारी मैंने सीखी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड टाइम्स में मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो 3 वक्त की रोटी दे रहा है, तो शुक्रगुजारी इसमें मैंने सीखी। अच्छा, साथ साथ आप लोगों ने भी इसमें जवाबात अपने बताते रहने हैं। 6 मिनट हो चुके हैं हमें। 3 थिंग्स, अच्छा इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी, आप लोग देंगे कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने की लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने के लिए। कोई 3 चीज़ें इस साल, 3 कौन सी हेल्प आपने की है लोगों को। 7वां सवाल है द नाइसेस्ट थिंग्स पीपल डिड फॉर मी दिस ईयर। नाइसेस्ट थिंग्स अगर मैं बताऊं तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मेरे पड़ोसी जिस तरह से मेरा ख्याल करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक सरप्राइज़ मिल जाता है, कभी मुझे कोई डिश आ रही होती है, कभी कोई डिश आ रही होती है, अरे कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है तो आधी रात को भी वो चीज़ आपको पड़ोसियों से मिल जाती है। तो आई थिंक या दैट इज़ द नाइसेस्ट थिंग समवन कुड डू। सवाल है हमारा 8वां, समथिंग दैट वाज हार्ड फॉर मी इन द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर एंड इज ईजी नाउ। आई थिंक दैट इज ऑल्सो माई यूट्यूब वीडियोज़, क्योंकि पहले जब मैं वीडियोज़ बनाती थी तो मुझे सोचना पड़ता था और सारी चीज़ें, बट नाउ आई एम सो कंफर्टेबल विद यू गाइज कि अब जो भी चीज़ मैं मेरे जहन में आती है और जब भी आती है आई जस्ट ब्लंटली कम ऑन द कैमरा एंड से इट ऑल, सारी बातें कर देती हूँ। अब मैं फिल्टर नहीं करती। ओके, सो समथिंग दैट वाज हार्ड फॉर मी इन स्टार्ट ऑफ दिस ईयर एंड इजी नाउ, ये हो गया। विच बुक्स आई रेड आई विल रिमेंबर व्हाट आई लर्न फ्रॉम देम। सवाल नंबर 9 है कि कौन सी किताब मैंने इस साल पढ़ी और मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने उसमें क्या पढ़ा था। किरण सूरज जनाब वासव वासफ की मैंने पढ़ी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। छोटी छोटी सी उसमें लाइंस हैं, एक अखबार हैं जनाब वासव वासफ के। नज़रें मेरी इतनी कमज़ोर हैं कि मैं सामने कोई गुजर रहा हो तो उसको सलाम नहीं कर पाती क्योंकि मुझे दिखता ही नहीं है। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज 3 एडजेक्टिव्स दैट मे डिस्क्राइब दिस ईयर। कोई भी 3 लफ्ज जिसमें आप ये साल डिस्क्राइब कर दें। दिस वॉज सरप्राइज था। डायनासोर भी आ जाता अगर 2020 में, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं लगता, बिकॉज ये साल ही सरप्राइजेस का था, मतलब मैं डरती नहीं। सरप्राइज, बाकी एक तो सरप्राइज था इसमें, चेंज, इनोवेट, क्योंकि हम लोग को यहाँ क्रिएट और इनोवेट खुद से कोई चीज़ निकालनी थी कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें अपने घरों के अंदर बंद। तो ये चीज़ है। सवाल नंबर 11 है व्हाट आर माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स,
मेरे मौला ने फरमाया है कि जो भी काम करने का सोचो वो करने से पहले ना बताओ, तो प्लानिंग्स अपनी शेयर ना करो। तो वो तो मैं शेयर नहीं कर सकती, मगर आप अपने साथ आप लोग ज़रूर लिख सकते हैं, जो साथ साथ लोग लिख रहे हैं। इसके बाद हाउ एम आई प्लानिंग टू अचीव देम, जो गोल मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए सेट किया है, इसको मैं अचीव करने का प्लान कैसे कर रही हूँ। फिर इसके बाद आता है अगले साल मैं क्या चीज़ डिफरेंटली करने वाली हूँ, क्या चीज़ डिफरेंटली करने वाली हूँ, वो भी अगले साल का प्लान है और वो मैं आप सबको नहीं बताऊंगी। चले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, मेक अ लॉट ऑफ कमेंट्स बिकॉज आई लव यू ऑल। बाय।